सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज साउथ इंडिया के समागम के ये दूसरे दिन, जहाँ वो जिक्र आज भी इस निराकार के साथ एकत्व स्थापित करके अपने जीवन में सुकून पाने का उद्देश्य कि कैसे हर समय जो भी इस परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो हर समय आनंद में जीते हैं। एक ब्लिस की अवस्था, एक सुख दुख से ऊपर अवस्था। और कैसे फिर ये जीवन में परेशानियां एक होने के बावजूद भी जीवन बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। और कैसे फिर एक ये हम पर ही निर्भर है कि जितना ज़्यादा हम इस निरंकार को अपने मन में बसाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हम अपना जीवन कर लेंगे। पर वो ही बात कि ये निराकार से प्यार हो, ये उस वजह से निराकार से दिल को ना अटैच करें कि सोचे कि अगर करीबी और हो जाए निराकार के तो जीवन आसान होगा। तो यहाँ वो लालच का रिश्ता नहीं, सिर्फ प्यार का रिश्ता। कैसे एक छोटी सी कहानी में यही कि कैसे एक सुकून पाने के लिए, एक सुकून जो हर जगह है, अक्सर एक कोई ना कोई लालच भी रख दिया जाता है अगर, तो भी वो लालच जिनके मन में परमात्मा है नहीं टिक पाता और वो खुशी को, सुकून को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चों को एक बार किसी ने कहा कि आप सब यहाँ खड़े हो जाएं, और जैसे ही एक रेस का गो बोला जाएगा, भाग के एक पेड़ के पास पहुंचना है, फिनिशिंग लाइन वो है, और जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज दी जाएंगी। और वहीं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दी बच्चों के मन में। और जैसे ही रेस के लिए वो एक इशारा गो का मिला तो वहाँ वो रूप बदल गया। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में एक ही स्पीड में भाग के एक ही टाइम पे वो पेड़ तक पहुँचे, और सभी उस तरह वो फर्स्ट आ गए। और फिर वो जो कैंडीज मिलनी थी किसी एक को, सभी ने आपस में शेयर की, वो एक साथ खाई, क्योंकि बात वही कि खुशी बांट कर एक दूसरे से, ना कि एक अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानकर कि ये लालच के उद्देश्य से कि जो भी है हमें ही मिले और किसी को ना मिले। तो एक साथ ही ये खुशी और सुकून उन बच्चों ने महसूस किया। चाहे कारण थे, लालच भी दिया गया कि अकेले आपको सब कुछ मिल सकता है, पर फिर भी वो इनोसेंट दिल, वो नियत साफ, तो कैसे सभी की खुशी में अपनी खुशी को भी शामिल करते हुए खुद भी उससे वंचित नहीं रहे, उससे दूर नहीं रहे। वो कैंडी, वो टॉफी उनको भी मिली और बाकियों को भी मिली। तो ऐसा ही कुछ सुकून जो हर समय है, बस हमारा नज़रिया ही ऐसा हो जाता है कि हम वो सुकून खो बैठते हैं। हमारे जीवन में फिर हमें एक ऐसी दौड़ लगती है कि सुकून पाना है तो इस रेस में हमें आगे होना होगा, हमें सब कुछ हासिल करना होगा। जबकि वो सुकून वो एंड लाइन पे नहीं है, वो तो ऑल दिस वाइल, इस पूरे समय हमारे अंदर ही है। ये निराकार ही सुकून है। यही जब मन में विराजित है, ये मन में बसा है, तो सुकून ही सुकून है। बस हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नज़रिया, ये डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, कैसे सुकून को महसूस करना है, वो हम पे आ जाता है। वरना तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बनाते हैं कोई गोल दिमाग में कि
हम जब ये एक अचीव कर लेंगे तो सुकून मिलेगा। अगर हम वो हासिल कर भी जाते हैं तो एक नया गोल, एक नई ड्रीम बनती है कि अब वो अचीव करेंगे तो सुकून मिलेगा, तो शांति मिलेगी। तो ऐसे ये इच्छाएं तो कभी खत्म होती ही नहीं है। हमें लगता है हम जहाँ हैं वो जगह हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए उचित नहीं है। हमें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। उधर पहुँचेंगे तो कितना चैन आएगा, कितना सुकून। जैसे कहा भी जाता है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि वो घास वो हरी एक समान है, पर हम अगर इधर होते हैं तो हमें लगता है कि वो सामने उस पार की घास ज्यादा हरी, ज्यादा कोमल, ज्यादा अच्छी है। और वहाँ खड़ा भी ऐसा ही हमारे लिए सोचता है, जबकि वो बिल्कुल सेम एक बराबर ही है। सिर्फ हमारा ही वो पॉइंट ऑफ विजन, वो एंगल, वो दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें अपने आसपास थोड़ा वो हरा रंग फीका लगता है और दूर वो ज्यादा घना डार्क लगता है। तो ऐसे ही ये सुकून, ये खुशियाँ, ये अचीवमेंट्स के लिए भी बात है कि कैसे हम जितना हमारे पास है उसमें जब सेटिस्फाइड नहीं है तो एक औरों के हिस्से क्या आया है क्या नहीं, उस चीज़ से हमने अपनी खुशी और दुख का एक पैरामीटर बना लिया है। तो कंटेंटमेंट की जो बात आती है कि जो है जितना है वही हमारे लिए पूरा है, वो ही कंप्लीट है। तो वही बात कि दूसरे को क्या मिल रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं, पर हमारे पास क्या है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हम क्या दे सकते हैं हर एक को। जैसे एक और छोटी सी कहानी लेकर, दासी ज़्यादा समय नहीं लेगी, कि एक बार एक इंसान एक नदी में तैर रहा है और उसको एक प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा टफ एक ऑब्स्टैकल ऐसी आ रही है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा पा रहा। वो पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार ही नहीं किया जा रहा। और वहीं वो इंसान देखता है कि नदी के उस किनारे कोई दूसरा इंसान तैर रहा है और वो जोर से आवाज लगा के उसकी हेल्प लेना चाहता है। पूछता है कि आप इस छोर से उस छोर कैसे गए, मुझे भी बताओ, मैं जाना चाहता हूँ पर ये पार नहीं कर पा रहा मैं। ये जो बीच में बाधा बन रही है ये मैं उस तरफ कैसे आऊं। और वो इंसान यही कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक जगह है, मैं भी पानी के इस तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति चाहिए और आपको मेरी। तो बात वही, हर कोई जहाँ है वहाँ खुश नहीं, दूसरे को जो मिल गया वो हमें चाहिए और हमारे पास जो है वो किसी और को चाहिए। तो ऐसा ही अगर नजरिया है कि जहाँ है वहाँ पूरी तरह से नहीं है, तो लिविंग इन द मोमेंट की भी बात यहाँ आती है कि यहाँ पर एक एक पल जो बीत रहा है ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये जिंदगी है। क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज हैं कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक हैं, ये सांसों को यूज कैसे करना है, इनका उपयोग कैसे करना है, ये सांसों को सिर्फ बर्बाद कर देना है, वेस्ट कर देना है, अनइम्पॉर्टेंट चीजों में अपना दिल दिमाग समय लगाना है, या फिर वास्तविकता में ही जो सबसे जरूरी काम है, इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना। और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखना और कैसे हर समय इसी में एक मिक हो जाना और फिर इसके ही रंग में रंग के, इसी की ही क्योंकि अंश है, इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहें
और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ भक्तों ने जीवन जीना सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा दिया जो निराकार से जोड़ के रखता है, निराकार की पहचान करवाता है और जीवन जीने का भी सही ढंग। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को हर कोई जीता जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए एक पूरे संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। हमें एक छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि बहुत इरिटेट करेगा। पर वही जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है। बस जितना है उसका सदुपयोग करें और जो नहीं है उसको एक कोशिश उसकी तरफ प्रयास तो किया जाए, पर वो प्रयास करते करते सुध बुध नहीं खवा देनी, एक अपना चैन नहीं गवा देना। वो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने जीना सिखाया कि जब परमात्मा जिनके जीवन में है, फिर बाकी दुनियावी उपलब्धियां हो ना हो, एक साधन सामान घर परिवार हो ना हो, फिर ये सुख और दुख भक्त कभी भी ये मटीरियलिस्टिक तरह से नहीं तोलता। ये तो इस परमात्मा का प्रसाद मान के, जो परमात्मा ने दिया, जो निराकार ने दिया, वो ही बेहतर है। उसी स्थिति को एक अल्टीमेट, एक आइडियल सिचुएशन मानकर, और सिर्फ मानना वो जबरदस्ती की बात नहीं कि परमात्मा ने किया है तो अब और ऑप्शन ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ही यही है, कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, मान ही ले। नहीं, भक्त तो हर समय ये प्यार से स्वीकार करता है कि ये सिचुएशन परमात्मा ने दी है, इसीलिए अच्छी है। इसके अलावा कोई और होती भी, चाहे वो हमारे नजरिए से बहुत अच्छी भी होती, तो भी वो अच्छी ना होती। तो कैसे भक्तों ने सिर्फ ये प्यार का पैगाम बोलकर ही नहीं, जी कर सिखाया, परमात्मा से प्रेमा भक्ति करके अपने आप में ये प्रेम इस तरह डाल के कि प्रेम में ही घुल गए, और फिर यही प्रेम बनकर अपने जीवन में इसका प्रदर्शन भी होता रहा, प्रेम बांटते भी गए। ये प्यार को सिर्फ फिर लिमिटेड नहीं, एक कंडीशंस पे नहीं, ये अनकंडीशनल लव, ये हर जगह चारों ओर फैलने वाला। फिर ये बंदिश वाला प्यार भी नहीं कि अगर हम अक्सर अपने एक रिश्तों में भी देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर रिश्तों में भी कि अगर आपको हमसे प्यार है तो ऐसा कीजिए, अगर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पिछली बार आपने अपनी बात मानी मनवाई थी, इस बार हमारी मानिए। तो ऐसे ये कोई प्यार की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो सौदा है। और भक्तों के जीवन में सौदा नहीं होता, भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो भी एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का ही होता है, जो परमात्मा से होता है और परमात्मा की बनाई रचना से होता है। फिर ये प्यार किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता, फिर ये एक बहता ही जाता है, ये कंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई दायरा नहीं है, एक ये सीमित नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसको तो प्यार करेंगे पर उसको नहीं करेंगे। मन में किसी के लिए जब नफरत ही नहीं, तो सभी के लिए प्यार है, और ऐसा ही प्यार भक्तों ने हमेशा किया है
और सिखाया है। तो ऐसा ही प्यार हर कोई अपने जीवन में करे। ये परमात्मा को मन में बसा के सुकून की जिंदगी जीते चले जाएं। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।